नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर बांदा से जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में एक किसान उतरा था और जो गैस की चपेट में आ गया। किसान को बचाने के लिए गांव के 2 लोग और कुएं में उतरे, लेकिन तीनों की ही जान चली गई। जहरीली गैस को वजह से तीनों की जान गई है। पुलिस ने सभी के शव बाहर निकाले हैं। बिसंडा थाने के बड़ा गांव का ये मामला है। बांदा में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। किसान कुएं के अंदर सफाई करने उतरा था और इसी दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से किसान बेहोश होने लगा। उसे बचाने के लिए 2 लोग और कुएं में उतरे, लेकिन वो भी खुद को बचा नहीं पाए। तीनों की ही जान चली गई। बहुत पुराना कुआं है और उसमें जो है पानी वानी नहीं था, सूखा पड़ा था। तो किसी कारण बस एक व्यक्ति अनिल पटेल हैं, वो उतरे कुएं में और कई लोग देखते रहे कि ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके बाद एक दूसरा परमा बिरादरी का व्यक्ति था, वो भी उतरा। इसके बाद तीसरा उतरा। फिर जब ये हुआ कि चौथा उतरने की कोशिश किया तो फिर वो समझ गया कि यहाँ जहरीली गैस का कुछ प्रकोप है। इस वजह से फिर वो जो है चौथा व्यक्ति को रोक लिया गया। तत्काल सूचना मिलते ही SDM साहब बबेरू और CO साहब को बुला के, और इसके बाद उच्च अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे, सारी टीमें पहुँची और ADM साहब वगैरह सब लोग पहुँचे, निकाला गया और इस समय मेडिकल कॉलेज बांदा में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए हैं। उमा शंकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। उमा, दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई। ये हादसा हुआ कैसे? ये कुआं क्या किसी का निजी कुआं है? किस तरह से यहाँ पर सफाई कब से नहीं हुई थी? क्या जानकारी? और ये वाकई में दर्दनाक हादसा है जो बांदा में हुआ है। ये पूरे दिल को झकझोर देने वाला हादसा है, क्योंकि बताया जा रहा है जो बबेरू थाना क्षेत्र है वहाँ पे एक बड़ा गांव है, जो एक किसान है अनिल पटेल, और उसके खेत के पास ये कुआं बना हुआ था। बताया जा रहा है ये बहुत पुराना कुआं है, इसमें पानी नहीं था, ये सूखा कुआं था। तो इस कुएं में किसी तरीके से किसान वहाँ किनारे कुएं में बैठ गया था, उसकी चप्पल कुएं में गिर गई। तो चप्पल निकालने के लिए जब अनिल पटेल उस कुएं में उतरता है और उतरने के बाद वो बेहोश हो जाता है, तो पास में ही खेत के पास ही 2 लोग और युवक वहां पर काम कर रहे थे। जैसे ही देखा कि ये कुएं से बाहर नहीं निकला, तब उन्होंने झांक के देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। तो उसके उठाने के लिए दोनों युवक भी उस कुएं के नीचे पहुंच गए, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। तो गांव में इस तरीके से जब शोर मचा और लगा कि तीनों लोग मर चुके हैं, तो जिला प्रशासन को सूचना दी गई। तो जिला प्रशासन समझ चुका था कि इसमें जहरीली गैस है। जो मेरी बांदा SP से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें जहरीली गैस की वजह से तीनों की मौत हुई है, क्योंकि उसमें रेस्क्यू चलाया गया फिर, और रेस्क्यू चला करके पूरे प्रशासन की, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और रस्सी से डाल करके किसी तरीके से उनको बाहर निकाला गया। तो तीनों मृत घोषित कर दिए गए। तो ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। जी उमा शंकर, और इस तरह के हादसे अलग अलग जगहों से पहले भी आते रहे हैं, जब कुएं की सफाई के दौरान या सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। किसानों को के बीच जागरूकता फैलाने की भी जरूरत लगती है कि इस तरह कुएं जो बहुत पुराने हो, जहां पानी नहीं है या गंदगी बहुत ज्यादा है, वहां इस तरह से नीचे ना उतरे। जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनका पालन किया जाए और तभी साफ सफाई या फिर किसी काम के लिए भी नीचे उतरे। धन्यवाद उमा शंकर इस वक्त आपको पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक किसान की चप्पल गिर गई थी कुएं के अंदर। सूखा कुआं था और बहुत पुराना ये कुआं, और चप्पल निकालने के लिए किसान नीचे उतरा तो बेहोश हो गया। 2 और लड़के उतरे किसान को बाहर निकालने के लिए, वो भी बेहोश हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक तीनों की मौत हो चुकी। एक दर्दनाक हादसा बांदा में देखने को मिला है। कानपुर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई। एक बार फिर ट्रेन के आगे गैस सिलेंडर रखा मिला। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर गैस सिलेंडर था। लोको पायलट ने वक्त रहते ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। मालगाड़ी ट्रेन कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। फिलहाल GRP और RPF समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिलेंडर को कब्जे में लिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर बुलाई गई ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। में आगे तहकीकात की जा रही है कि यह सिलेंडर किस प्रकार से वहां पहुंचा है और किस उद्देश्य से पहुंचा है। निश्चित रूप से इसमें जांच की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसमें मामला दर्ज, संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
ये घटना निस्संदेह जहाँ रखा गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से वो रखा गया था। ये प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूं और इस पे रेलवे डिपार्टमेंट मुकदमा तहरीर देगा। घटनास्थल जो है जुडिक्शन से भी मैं बात कर रहा था वो जीआरपी क्षेत्र में आएगा तो जीआरपी एफआईआर करेगी, लेकिन हम लोग संयुक्त रूप से पहले से भी जांच कर रहे हैं जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। कानपुर में ट्रेनों को रिटेल करने की लगातार अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं। तीसरी घटना प्रेमपुर स्टेशन के पास घटी है। यह मुख्य लाइन है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। प्रेमपुर स्टेशन में आज सुबह मालगाड़ी इलाहाबाद की ओर जा रही थी, तभी लोको पायलट ने देखा कि एक गैस सिलेंडर ट्रेन के सामने रखा हुआ है। यह वही स्थान है जहां पर गैस सिलेंडर रखा था। इसी जगह पर कुछ बियर की कैन भी मिली हैं और कुछ नमकीन के पैकेट मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ अराजक तत्वों ने ट्रेन को रिटेल करने की कोशिश की और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तथा फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया है और निरीक्षण किया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बार बार कानपुर में ही ऐसे साजिश क्यों? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त से अब तक ये तीसरी साजिश है कानपुर में ट्रेन को हादसे का शिकार बनाने के लिए। हर बार ट्रेन पलटाने की साजिश के लिए कुछ न कुछ ट्रैक पर रखा गया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 17 अगस्त की है, जब किसी बोल्डर से टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी। हालांकि एक बड़ा हादसा नहीं हुआ था। दूसरी तस्वीर 9 सितंबर की, जब कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रेन पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा पाया गया था ट्रैक के ऊपर। अभी इन मामलों की जांच हो ही रही थी कि अब ये नया मामला सामने आया। एक बार फिर ट्रेन के आगे छोटा गैस सिलेंडर रखा मिला। हालांकि लोको पायलट ने ब्रेक लगाई और ट्रेन को रोक दिया। कोई हादसा यहां नहीं हुआ। लेकिन 3 तस्वीरें कानपुर में। देश भर में ही बीते 3 महीने में दर्जनों ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं जब ट्रैक पर कुछ न कुछ रखा मिला है, ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई है जो नाकाम भी की गई है। अकेले कानपुर में 3 मामले अगस्त से अब तक दर्ज किए गए। फतेहपुर में बीजेपी के जिला महामंत्री अमित शर्मा ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। फांसी लगाने से पहले बीजेपी नेता ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने कोतवाली के एसएचओ तारकेश्वर राय पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। अमित शर्मा ने वीडियो में आरोप लगाया कि वो एसएचओ की बेइज्जती से ही आहत होकर जान देने जा रहे हैं और इसके बाद बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। अमित शर्मा की हालत नाजुक है। उन्हें फतेहपुर के जिला अस्पताल से कानपुर हैलेट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मैं अमित शर्मा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। आज मैं एक पीड़िता की एप्लीकेशन लेकर कोतवाली में गया था। कोतवाल साहब माननीय तारकेश्वर राय साहब, जब मैंने उनको सारा संज्ञान बताया तो वो आए सडनली। उसके बाद उनका यहाँ कहाँ से आ गया, निकल कोतवाली से बाहर। उन्होंने आप शब्दों का प्रयोग करते हुए बेइज्जती की, गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि उसको 22 तारीख के बाद देख लूंगा, तो 22 तारीख के बाद उसको पटे पटे जेल भेज दूंगा। आज जब भाजपा कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? आम जनता कैसे सुरक्षित है? उसके बाद भी मैं अपने इधर नोएडा में बीच सड़क पर एक महिला से मारपीट का वीडियो सामने आया। महिला ने अपने परिवार वालों पर ही मारपीट के आरोप लगाए हैं। मारपीट की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताई जा रही है। पति पत्नी के बीच पहले से ही कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। मारपीट के बाद थाना सेक्टर 126 में शिकायत करने पहुंची महिला।
हरदोई में लड़कों को सड़क पर रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने रील बनाने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया और इनकी 2 बाइक सीज कर ली है। पुलिस ने बताया कि लड़के आपत्तिजनक रील बना रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी। इसके बाद इन्हें पकड़ा गया। मामला सिनेमा चौराहे से जिला अस्पताल के पास का है। मेरठ में एसटीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस को सफलता मिली है। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से सेना का नकली आई कार्ड, कैंटीन कार्ड, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किए गए। गिरफ्तार किया गया अरविंद राणा मिलिट्री में सफाई कर्मचारी था और उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। अरविंद सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 5-5 लाख रुपए ठग रहा था। सूचना मिलती है, पुलिस और मौके पर पहुंचकर अरविंद राणा नाम के व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया गया। उसे थाने लाके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक पहले मर्चेंट नेवी में सफाई कर्मचारी था और नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने के बाद से वह लगातार लोगों को, जो युवा होते हैं, उनको नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा है और उनसे करीब 5 लाख रुपए देके इससे उनका फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और जो नियुक्ति प्रमाण पत्र होता है वो बनवाता है। ग्रेटर नोएडा में एक महिला को ऑनलाइन खरीदारी महंगी पड़ गई। महिला को खाली डिब्बों की डिलीवरी की गई। महिला ने कॉस्मेटिक का सामान मंगाया था, लेकिन डिब्बे खाली थे। कंपनी के कस्टमर केयर पर केस दर्ज कराया गया है। इधर हाथरस में सासनी रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर गोवंश के अवशेष मिलने का आरोप है। काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदुवादी संगठनों के कुछ पदाधिकारी भी पहुंचे। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स आ गई। लोगों को पुलिस ने समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। अवशेषों की सैंपलिंग कराई गई है। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। हाँ, गायों के अवशेष अंदर है, वहाँ कटी हुई पड़ी है उधर की साइड में। कितने गोवंश हो सकते हैं? नहीं, ये कट्टे में है, उसमें देखने नहीं दे रहे हैं वो लोग कितने अवशेष हैं। इतना फोटो में देखा है हमने और सूचना मिलती है, अंदर जाने नहीं दे रहे किसी को। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां तंबाकू को लेकर विवाद हो गया। गांव के 3 दबंगों ने 50 साल के शख्स की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला कुर्थल गांव का है। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया है। राजवीर नाम के व्यक्ति को, जो दुकान चलाता था, उसके नुकीले भाले से उस पर कंधे पर वार किया। तुरंत उसको सीएससी बुढ़ाना लाया गया। सीएससी बुढ़ाना से उसको रेफर कर दिया गया जिला चिकित्सालय। वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। खबर बागपत से, जहां पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। गांव वालों का आरोप है कि चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कार सवार शराबी ने पत्थर से हमला किया। मामले में पुलिस ने 24 लोगों पर गलत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है। गांव वालों ने निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की। बीजेपी नेता सहर पाल के नेतृत्व में ग्रामीण थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। एक के बाद खबर बहराइच से, जहां नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर है। नाले में नहाते वक्त गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने दोनों के शव बाहर निकाले। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुरवा गांव की ये घटना है। मुजफ्फरनगर में चंद सेकंड में एक 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया और इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि नींव में पानी आ जाने की वजह से मकान दरक रहा था। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई था नहीं। खतौली कोतवाली इलाके की ये घटना है।